भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। जब जब दुनिया अपने विरोध में खड़ी होती है तो समझना किसी सत्य का जन्म हो चुका है मान्यवर। जब मीरा सच में जी तो जहर पिला दिया गया, राम सच में जिए तो सत्य 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। विचार करिए, जो जो सच में जिएगा वह प्रताड़ित किया जाएगा। और जब कोई सीता सत्य में जीती है उस पर उसकी ही प्रजा, उसकी अयोध्या, उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिया करती है। सत्य परेशान करता है, ध्यान रखना। सत्य इतना आसान नहीं है, सत्य की राह पे चलना बहुत कठिन है, बड़ी कठिन है डगरपन घट की, ध्यान रखना। सत्य बहुत कठिन है। एक आदमी ने पूछा कि महाराज धर्मात्माओं पर कष्ट क्यों आते हैं, सत्यवादी पर कष्ट क्यों आते हैं, जो सच बोलता है उस पर कष्ट क्यों आते हैं, लोग धर्मात्माओं की परीक्षा क्यों करते हैं, साधुओं की परीक्षा करते हैं। थोड़ा सा धर्म करने लगोगा, पूरे देश की समाज की निगाह तुम पर हो जाएगी, तुम्हारी कमियां देखने लगेंगे, तुम्हारी कमजोरियों को पकड़ने लगेंगे। हर व्यक्ति धर्मात्मा की परीक्षा क्यों करता है? मैंने कहा इसलिए करता है कि इस देश की परंपरा है, देश क्या पूरे विश्व की परंपरा है, परीक्षा उसी की होती है जो स्कूल जाता है। मेरे भाई, जो स्कूल नहीं जाता उसकी परीक्षा कौन लेगा? परीक्षा उसी की होती है जो पढ़ता है, परीक्षा उसी की होती है जो अध्ययन करता है। जो अध्ययन नहीं करता उसकी परीक्षा कौन लेगा? जो बच्चा स्कूल ही नहीं गया, कौन सा स्कूल उसकी परीक्षा लेगा? एक बात ध्यान रखना, जीवन में यदि कष्ट पड़ते हैं और तुमने यदि जिनेंद्र भगवान का मार्ग पकड़ा है, कष्ट चुनौतियां तुम्हारे सामने आएंगी, अरे जरूर आएंगी, पीड़ाएं आएंगी, तुम्हें परखा जाएगा। एक बात ध्यान रखना, लाख सोना बना लो अपने आप को, लाख सोना बना लो अपने आप को, मगर ये याद रखना हर शख्स परखता जरूर है। ध्यान रखना, सोना कितना भी 100 टन खरा हो, लेकिन लेने वाला उसे कसौटी पर जरूर कसा करता है, जरूर उसकी परीक्षा लिया करता है। बिना परीक्षा के कोई पास होता है क्या? परीक्षाएं जानते हो क्या होता है? जो स्कूल जाएगा परीक्षा देगा, और जब कोई परीक्षा ली जाती है उसकी, तो एक बात याद रखना, परीक्षा परेशान करने के लिए नहीं ली जाती है। जब भी परीक्षा होती है ना, तो अगली क्लास में बिठाने के लिए परीक्षा ली जाती है, सफलता के लिए परीक्षा ली जाती है। जीवन में कष्ट आएंगे, परीक्षाएं ली जाएंगी। कमठ पारसनाथ पढ़ रहे थे ना भी, कचनेर वाले बाबा की जय है। कचनेर वाले बाबा की जयकार लगाना बहुत कठिन है, और कचनेर वाले बाबा बनना, जयकार तो आसान है, पूजा आसान है, लेकिन पारसनाथ बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। हम अपने घर को नहीं जोड़ पाते, और मेरा बाबा तो टूटी हुई गर्दन जोड़ लिया करता है। ध्यान रखिए, कचनेर वाले बाबा, विचार करना, हमसे अपना घर नहीं जुड़ता है, हमसे अपना परिवार नहीं जुड़ता है, हम दिल से दिल नहीं जोड़ पाते हैं, और पारसनाथ पत्थर से पत्थर जोड़ दिया करता है। ध्यान रखना, पाषाण से पाषाण जुड़ जाया करता है। विचार करना है आपको, बहुत कठिन है पारसनाथ बनना। एक बात याद रखना, अपने परिवार घर की दुश्मनी बहुत कठिन हुआ करती है, उसका अंत नहीं हुआ करता है। कमठ कौन था? पारसनाथ का भाई ही तो था। 10 जन्म पहले, 7 जन्म पहले भाई था उनका। पारसनाथ की पत्नी पर वह बुरी दृष्टि रखता है, विरोध होता है, राज्य से निकाल दिया जाता है। हर बार पारसनाथ ने क्षमा किया, हर बार कमठ ने उपद्रव किया। ध्यान रखना, पारसनाथ परेशान हुए, हर जन्म में परेशान हुए, हर जन्म में उन्हें कसौटियों पर कसा गया, हर जन्म में उनकी परीक्षाएं ली गई।
लोगों ने कहा फिर पारसनाथ बनने से क्या मतलब है, हर जन्म में कमठ उनका दुश्मन बन करके खड़ा हुआ। एक बात याद रखना मेरे भाई, कमठ परीक्षा ले रहा था, पारसनाथ परीक्षा दे रहे थे, लेकिन एक बात याद रखना, हर जन्म में पारसनाथ ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं और हर जन्म में कमठ नीचाइयों को प्राप्त हुआ करता है, कमठ पतन को प्राप्त होता है। पारसनाथ ऊंचाइयां चढ़ रहे थे, परीक्षा तो होती है। कभी पीतल को परखा जाता है क्या? पीतल लेने जाते हो, कसौटी पे कसते हो क्या? उसको तपा के देखते हो क्या? सोना ही परखा जाएगा, डायमंड ही परखा जाएगा, जरकिन को कौन परखेगा? कांच को पहले ही कह दे भाई ये माला कांच की है, सारा टेंशन ही खत्म हो गया ना। लेकिन कोई कह दे ये हीरे की है, अब परख शुरू हो जाया करती है, अब कसौटियां शुरू हो जाया करती हैं, अब देखना पड़ता है। मान्यवर, सोना बनना है तो तपना भी पड़ता है मेरे भाई, सोना बनना है, खरे बनना है तो जीवन में परीक्षाएं देना पड़ती हैं। सत्यवादियों की परीक्षा, रावण की कोई परीक्षा लेगा क्या? उस दुष्ट की कौन लेगा परीक्षा? राम की परीक्षाएं, परीक्षाएं तो राम को दी, राम देते हैं। एक बात याद रखना, जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आए तो एक ही चीज स्मरण में रखना अपने जीवन में, कि भगवान हमारी परीक्षा ले रहा है, ध्यान रखना। और जब जब परीक्षा लेगा हमें इतना ही करना है, हर परीक्षा में पास होना है। पास हो गए तो यही भगवान जो पास परीक्षा ले रहा था वही हमें अगली क्लास में बिठाने का प्रयास किया करता है। ऊंचाइयां हैं परीक्षाएं, सत्य कसौटी पे कसा जाएगा। घबराओ मत परीक्षाओं से, परीक्षाएं तो देना ही पड़ती हैं।